हमने क्या देखा, हमने एक तरफ ऊंचाई देखी और दूसरी तरफ तापमान निगेटिव और पॉजिटिव। क्षोभ मंडल में हमने देखा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरा, लेकिन समताप मंडल में स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो पाई और ये तापमान को ना तो गिरने दिया और ना ही बढ़ने दिया। लेकिन जैसे ही हम 25 से 40 किलोमीटर की पट्टी पर पहुंचते हैं, जिसे हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, वहां जाते हैं तो हमारा वहां पर O2+O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से O3 यानी कि ओजोन का निर्माण करता है और उसके साथ हमारी मुक्त ऊष्मा भी प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से वहां का तापमान फिर से क्या होने लगता है, घटने के बजाय बढ़ने लगता है। जैसे ही हम मध्य मंडल की सीमा पर पहुंचते हैं तो वहां तक तो बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं वहां से हमारा जो तापमान है वो फिर से क्या होने लगता है, गिरने लगता है। जो एक नॉर्मल हमारा नियम है कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरेगा, वही हमारा मध्य मंडल फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही मध्य मंडल से हम ओजोन मंडल की तरफ मध्य मंडल से हम आयन मंडल या जिसे हम थर्मोस्फेयर ताप मंडल कहते हैं, वहां जाते हैं तो तापमंडल में क्या होता है, फिर से वहां से जो हमारा क्या होता है, तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। तो जो हमारा तापमान बढ़ने लगता है, रीजंस ये, क्योंकि यहाँ पे जो आयन है वो सूर्य ताप से लड़ते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं और जिस वजह से वाइब्रेशन से मुक्त ऊष्मा निकलती है और जिस वजह से क्या होने लगता है, तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। अच्छा, जो तापमान गिरता है तो उसे तो हम ह्रास दर कहते हैं। तापमान गिर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो हमारा गिरता है और बढ़ता है, तो देखिए ताप गिर रहा था, इसको हम ह्रास कहते हैं, ताप ह्रास कहते हैं। लेकिन जो ताप बढ़ता है, यहाँ बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ताप बढ़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ताप व्युत्क्रमण। ताप व्युत्क्रमण क्या बोलते हैं, ताप व्युत्क्रमण। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा ताप ह्रास है और जो ये ताप बढ़ने लगता है इसी को हम ताप व्युत्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो इतना आप समझ गए कि नहीं समझे? तो आशा है कि इतना आप क्या किए होंगे, समझे होंगे।